वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का टॉपिक है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पिछले 5 क्लास से हम टिश्यू स्टार्ट किए हैं और टिश्यू का कुछ पार्ट्स कुछ टाइप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक पे। आज का क्या टॉपिक है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है ना, इसमें मतलब इसका कहने का लूज कनेक्टिव, लूज का मतलब क्या होता है? इसका कहने लूज का ही मतलब क्या होता है? थोड़ा ढीला ढीला टाइप का लूज। इसमें जो क्या होता है, इसका जो फिब्रोब्लास्ट हो गया, इसका जो मैक्रोफेज हो गया, इस सब में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? थोड़ा सा लूजली प्रेजेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और यह जो होता है 3 तरह का होता है। इट हैज 3 टाइप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या होता है? लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दूसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज मोस्ट जनरलाइज्ड ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब क्या ये करा है? क्या ये जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ज़्यादा जो होता है जनरलाइज्ड होता है सभी कनेक्टिव टिश्यू से। और क्या होता है? The fibers are loosely intertwined and many cells are present। बोल रहा है इसका जो लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू का जो फाइबर होता है वो लूजली इंटरबाइंड होता है। कहने का मतलब होता है जब मतलब टाइटली इंटरबाइंड, लूजली इंटरबाइंड होता है एक दूसरे से। जब यह इंटरबाइंड करता है वो कैसा होता है? लूजली इंटरबाइंड करता है, लूजली। और क्या इसमें क्या होता है? बहुत सारा सेल इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारा सेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है और वो लूजली बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू द मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड एंड देयर आर मेनी फैट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, मस्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड कोलेजन फाइबर्स। कह रहा है क्या ये सेल जो होता है इन दिस टाइप एरियल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? मैट्रिक्स। एरियल कनेक्टिव टिश्यू का जो अंदर का वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसका अंदर पार्ट कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है, मतलब कि ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है और ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है, वो सेमी सॉलिड होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। कहने का मतलब इसका यही है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड। इसका अंदर का जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स होता है। और उसका अंदर में जितने भी चीज़ प्रेजेंट होता है ना तो वह सॉलिड होता है ना तो वह लिक्विड होता है, वह कैसा होता है? सेमी सॉलिड। दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, दोनों चीज़ का, लिक्विड और सॉलिड का, उसका क्या होता है? मिक्सचर होता है, सेमी सॉलिड होता है। मतलब कुछ कर सकते हैं इसका मतलब सेमी सॉलिड का कहने का मतलब है थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है लेकिन परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है। इसीलिए यहाँ का क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। और इसमें क्या होता है? मेनी फैट सेल्स। इसमें क्या होता है? बहुत सारा फैट सेल प्रेजेंट होता है और फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, मस्ट सेल प्रेजेंट होता है और मैक्रोफेजेस एंड कोलेजन फाइबर। ये सब क्या होता है? एरियल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब होता है लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी को अलग अलग हमारे बॉडी अलग अलग पार्ट को क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, लचीलापन मतलब कौन देता है? लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट जो होता है उसको क्या लचीलापन प्रोवाइड करता है, देता है। वो लचीलापन क्या करता है? उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो मुड़ सके, लचीला बनाता है। कौन? लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू। ये सारा पॉइंट जो है किसका हम लोग देख रहे थे? लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम लोग देखते हैं इसका जो दूसरा टाइप्स होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पार्ट, दूसरा नाम क्या होता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्या होता है? इट कॉन्स्टेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरलिंग रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। बोल रहे हैं क्या ये जो होता है ना रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है? नेटवर्क होता है रेटिकुलर का। कहने का मतलब क्या होता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जो मिल के बनता है, नेटवर्क, बहुत सारा इंटरलाइनिंग नेटवर्क से क्या होता है? मिल के बनता है। और यह क्या फॉर्म करता है? और इसमें क्या होता है? रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होता है।
और यह क्या करता है, हमारे अलग अलग पार्ट को, बॉडी पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। बोल रहे क्या, यह जो होता है, जो हमारे बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो क्या करता है, उसका फ्रेमवर्क में क्या करता है, सपोर्ट करता है, मदद करता है। कौन, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू किसको किसको सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क में, लीवर हो गया, पहला क्या होता है लीवर हो गया, और दूसरा क्या स्प्लीन, और तीसरा क्या लिम्फ नोड्स। इस सबको क्या करता है, फ्रेमवर्क करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, मदद करता है। कौन, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसका अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप जो होता है, तीसरा जो तो क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो मेनली किसके लिए होता है, फेट। एडिपोज में ज़्यादा, इसमें क्या होता है, इसका जो फेट जब स्टोर तो उसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। इसका जो कहने का मतलब होता है, एडिपोज मतलब क्या होता है, इट कॉन्स्टेंट ऑफ फैट्स। एडिपोज में सब किससे मिलकर बनता है, फैट से मिलकर बनता है। फैट, इसका जो फैट जो हमारे बॉडी में जितना भी फैट होता है कहाँ जाके स्टोर होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। और इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे क्या, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वह बनता है किससे है, फैट सेल से मिल के बनता है, और उसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फैट सेल कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स इन मैट्रिक्स ऑफ एडल्ट टिश्यू। बोल रहा है क्या, इसका जो फैट सेल जो कंटेंस करता है किसको, फैट ग्लोब्यूल्स इन मैट्रिक्स। एडिपोज टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या करता है, फैट को कंटेन करता है। हमारे बॉडी में जितना भी फैट स्टोर होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में इट हैज टू टाइप्स। ये कितने तरह का होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू किसको कहते हैं, और हम किसको बोलेंगे, वाइट एडिपोज टिश्यू। प्रेजेंट, ये जो होता है ये प्रेजेंट इन हाई कंटेंट इन फैटी पीपल। बोल रहा है क्या, वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है, जो मोटा आदमी होता है। जो कहने का मतलब इसका यही है, वाइट एडिपोज टिश्यू उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, मोटा आदमी। आप लोग देखते होंगे जो ज़्यादा मोटा होता है ना, उसमें ज़्यादा मतलब क्या प्रेजेंट होता है, यही वाइट एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोटा होता है। इसका कहने का मतलब यही है, प्रेजेंट इन हाई कंटेन इन फैटी पीपल। जो भी जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी ज़्यादा मोटा होता है उसमें क्या होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइट एडिपोज टिश्यू सपोर्ट्स द आई बोल्स एंड किडनी। क्या बोल रहा है, वाइट एडिपोज टिश्यू किसको सपोर्ट करता है, आई बोल। हमारा आंख का जो आई बोल होता है उसको क्या करता है, ये वाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है कम करने में। और किसको करता है सपोर्ट, किडनी को। और ये वाइट एडिपोज टिश्यू सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है, फैटी पीपल में, जो ज़्यादा मोटा होता है। और यह जो हमारे किसको सपोर्ट करता है, आई बोल, आंख का जो बोल होता है ना, उसको क्या करता है, कम करने में सपोर्ट करता है। और किसको करता है, किडनी को सपोर्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरा जिसका टाइप्स होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। मेटाबॉलिक वेरी एक्टिव ड्यू टू परसेंस ऑफ मैक्रोकोंडिया। बोल रहे क्या, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, मैक्रोकोंडिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, मैक्रोकोंडिया। वही यहाँ बोल रहा है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। किसकी वजह से एक्टिव होता है, मैक्रोकोंडिया, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोकोंडिया के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली बहुत क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद क्या हो रहा है, इट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन चिल्ड्रेन। बोल रहे हैं क्या, ब्राउन एडिपोज टिश्यू उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो बच्चा होता है। जब छोटे छोटे बच्चा होता है ना, उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है किसमें, बच्चा में। जो भी छोटा चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चा, उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा
मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड स्मॉल अमाउंट्स इन अपर चेस्ट एंड नेक एरिया ऑफ द एडल्ट्स। बोल रहे हैं कि लेकिन जो एडल्ट होता है, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें अपर चेस्ट, ऊपर छाती ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें कम प्रेजेंट होता है, और नेक एरिया ऑफ इन एडल्ट, और कहता है नेक गर्दन वाला जो पार्ट होता है एडल्ट्स का, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम प्रेजेंट होता है, और ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है, बच्चे में। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल डीप माइंड क्लासेस को डेली फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह से हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।